अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे हैं जी। आज मैं बात करूंगा फ़ाइबर ऑप्टिकल पे। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने OLT पे बनाई थी कि हम OLT के पूरा इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया था। OLT कौन सी लेनी चाहिए, जी पोल लेनी चाहिए या ई पोल लेनी चाहिए। आज मैं बात करने आया हूँ फ़ाइबर ऑप्टिकल पे। ये वीडियो जो है ये फ़ाइबर ऑप्टिकल के हवाले से बनाएंगे कि फ़ाइबर ऑप्टिकल के काम के लिए OLT के बाद फ़ाइबर और उसके आगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो उसके हवाले से मैंने ये वीडियो जो है आज की वीडियो बना रहा हूँ। चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि फ़ाइबर ऑप्टिकल जो है वो बनी किस चीज़ की होती है। सर, फाइबर ऑप्टिकल एक ग्लास की बनी होती है जिसमें से लेज़र की सूरत में, लाइट की सूरत में सिग्नल निकलता है और ONU उसको रीड करता है। रीड करने के बाद वो उसको जो होता है सिग्नल देता है कि आपका ये नेट है, केबल का सिग्नल है, नेट का सिग्नल है, जो भी है। इसके पीछे जो होती है मुख्तलिफ डिवाइसें लगाई जाती हैं। अगर आपने केबल का सिग्नल लेना है तो उसके लिए आपको केबल के सिग्नल के लिए अलहदा से एक डिवाइस मिलती है, वो लगानी पड़ती है। अगर आपने नेट का देना है तो आपको OLT लगा के नेट का सिग्नल दिया जाता है। आगे जब हम फाइबर डाल लेते हैं, फाइबर डाल के मेन पे आगे उसको कनेक्शन किस तरह करने होते हैं, उस फाइबर के आगे लगते हैं स्प्लिटर। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह के होते हैं स्प्लिटर। जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम 16 और 8 वाला यूज़ करते हैं स्प्लिटर। आए आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला स्प्लिटर के बारे में बताता हूँ और इसके साथ साथ क्या चीज़ें यूज़ होती हैं फ़ाइबर में, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक स्प्लिटर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक स्प्लिटर है। ये इनकी स्प्लिटर की बहुत सी इकसाम होती है। जब आप शॉप पे जाएंगे लेने के लिए तो फिर आपको पता चलेगा कि स्प्लिटर किस तरह के है और इनकी क्या इकसाम है। ये जो है ये PLC स्प्लिटर है। ये 1/8 का स्प्लिटर है, यानी कि जो 1 होगी वो इन होगी और 8 जो होंगी वो आउट होंगी। कि जो 8 इसमें से फाइबरें निकलेंगी वो हम कस्टमर के घरों में लगा के उनके कनेक्शन कर सकते हैं। ये 8 वाला स्प्लिटर है और ये जो स्प्लिटर है इनमें ये है, ये जीपोन और ईपोन पे दोनों पे इस्तेमाल होते हैं। स्प्लिटर जो भी होगा वो जीपोन और ईपोन पे इस्तेमाल होगा। उसके लिए ये नहीं होता कि जी जीपोन का मुझे स्प्लिटर दे दें या ईपोन का दे दें। जो नए नेटवर्क पे शिफ्ट हो रहे हैं या जो वायरलेस को छोड़ के फाइबर पे आ रहे हैं या उस इंटरनेट को छोड़ के वो फाइबर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और मालूमात वाली वीडियो है, इंशाल्लाह रहेगी। आप ये स्प्लिटर है, ये देखिए जी, ये जो इसकी ये एक वायर है, ये हमारे मेन कोड के साथ जो होगी वो कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और आगे इधर से इसकी 8 वायरें निकल रही हैं। ये जो 8 वायरें होंगी तो ये आगे 8 हम कनेक्शन घरों में दे सकते हैं। ठीक है जी। एक ये स्प्लिटर की इकसाम है, एक ये स्प्लिटर है, डब्बी वाला स्प्लिटर इसे कहा जाता है। ये स्प्लिटर का फ़ायदा ये है कि इसके साथ जो हमें पिक्टल लेनी पड़ती है, पिक्टल इसी तरह की होती है येलो कलर में, वो उनके भी कलर चेंज होते हैं। जो हमें पिक्टल लेनी पड़ती है वो पिक्टल नहीं लेनी पड़ती, इसके साथ से हम काट के सप्लाइज कर सकते हैं। अगर आप ये भी यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ हो सकते हैं इस तरह। उनके दरमियान में उसके आगे पिक्टल लगा के दरमियान में ये कपलट लगता है, लेकिन इसका जो 2.0 का लॉस होता है, तो ये जो होगा लॉस में जाएगा तो हमें ज़ाहिर सी बात है जो सिग्नल होगा वो हाई मिलेगा। तो इसलिए हम इनको आगे से काट के डायरेक्ट सप्लाईज जो होते हैं वो फाइबर के साथ करते हैं। ये भी देखे जी, ये 16 वाला स्प्लिटर है। ये एक जो होगी ये मेन पे हो जाएगी और ये BH दे सकते हैं, यानी कि लोगों के घरों तक हम कनेक्शन कर सकते हैं तो उनको दे सकते हैं। ये 16 वाला स्प्लिटर था जी। इसमें एक और स्प्लिटर आता है, वो ये देखे जी, इसमें ये एक और स्प्लिटर है। ये भी उसी तरह पिक्टल वाला है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो येलो सोल्यूशन नहीं होता। ये भी उसी तरह ही काम करता है। इनको भी ज़्यादातर ये लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हों के बड़े बड़े ODF लगे होते हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं स्प्लिटर, ये वाले जिनके आगे पिक्टल लगी होती है। लेकिन ज़्यादातर स्प्लिटर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। जो स्प्लिटर है ये एक बॉक्स मिलता है, ये उस बॉक्स में लगाया जाता है। इनका पानी के साथ अगर बारिश हो तो फ़र्क तो नहीं पड़ता, अगर फाइबर टूट ना जाए तो इनका कोई इशू नहीं है। जैसे कि कैट 6 होती है तो वो बारिश होती है, या वायरलेस हमने लगाया होता है, बारिश से ख़राब होने का उनका प्रॉब्लम हो जाती है, अंदेशा होता है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये फाइबर का इसमें कह लें कि कोई किरदार नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो अगर आपकी फ़ाइबर नहीं टूटती, यानी कि स्प्लिटर के साथ से फ़ाइबर, क्योंकि इसके ऊपर लगी होती है टेप, डॉक्टर टेप इस्तेमाल की जाती है,
तो अगर वो बारिश से भीगने के बाद वो उसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए तो फिर वो ये जो स्लीप होती है ये टूटने का ख़तरा बन जाता है। तो वैसे तो ये बारिश, इसमें बारिश का पानी भी चला जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह कैट 6 में थे। कैट 6 वालों ने बॉक्स में स्विच लगाए होते हैं और बाज़ दफ़ा उन बॉक्स के अंदर भी बारिश तेज़ होती है तो वो पानी चला जाता है, जिससे हमारे स्विच हब्बें 8 पोर्ट 4 पोर्ट 16 पोर्ट वाली वो जल जाती है। तो उन उस नुकसान से सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा फाइबर पे शिफ्ट होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि पहला ये है कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चलने में ये बहुत ही अच्छा है फाइबर, और इसमें लॉसेस बहुत कम है। यानी कि फाइबर अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो यहाँ तो वो कस्टमर का रूटर ही सेट हो गया होगा, उसका इशू आ रहा है तो यहाँ आपकी फाइबर कटी होगी, जस्ट ये कंप्लेन बनती है। नहीं तो इनमें कंप्लेन बहुत ही कम निकलती है। जैसे वायरलेस पे हम लगा लेते हैं, वायरलेस सिस्टम लगाया हुआ है जी, उसकी तो बारिश हो गई है या अंधेरी आ गया तो उसकी पिंग स्टेबल ही नहीं हो रही। वो कस्टमर कहता है जी ये नेट नहीं ठीक चल रहा, प्रॉपर जो है चल नहीं रहा। जब उसकी पिंग स्टेबल नहीं होगी तो नेट प्रॉपर नहीं चलेगा। इसी तरह फाइबर है, फाइबर में आप समझ लें कि सिग्नल जो है वो ड्रॉप नहीं होना। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो वो आपकी रूटर का इशू आ रहा है, उसके अलावा आपको फाइबर पे कोई इतना ख़ास इशू जो है वो नहीं मिलेगा। बस दफ़ा पिक्टल ख़राब होती है, वो भी कस्टमर के अगर कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आती है तो वो पिक्टल ख़राब होती है। तो मैं पिक्टल की जो पिक्चर है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि पिक्टल कौन सी होती है, तो आपको पता चल जाए जी। वो पिक्टल की इकसाम भी है वो भी मैं बता देता हूँ। पिक्टल मैंने ये देखे जी, ये इस तरह की पिक्टल होती है, उसके दोनों सिरों पे ये जो है एच सी कनेक्टर लगे होते हैं। ये जो ग्रीन वाले कनेक्टर हैं ये दोनों सिरों पे लगे होते हैं, इसको दरमियान में से काट के तो कस्टमर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है जी, हम इस तरह करते हैं, सबका अपना अपना जो है ना। अब ये हम चलते हैं, ये जो पिक्टल के आगे कनेक्टर है ना ये उनकी इकसाम है। ये देखे जी एलसी कनेक्टर, ये एलसी कनेक्टर है जो ये ज़्यादातर 10G पे यूज़ किया जाता है। एलसी कनेक्टर कनेक्टर यूज़ करते हैं वो होता है एससी कनेक्टर। तो एससी कनेक्टर जो है ये हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ना एससी कनेक्टर, ये पिक्टल पे भी यही यूज़ होगा, कस्टमर के घर में भी यही यूज़ होगा। अगर आपने OLT के अंदर से यानी कि फैब्रिक निकाले हैं तो वो भी आपके अंदर भी ये एससी कनेक्टर ही लगेगा। और अगर ये चाइना के मिल जाएँ तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लोकल तो मिल ही जाते हैं, चाइना का जो होता है वो सिग्नल ड्रॉप बहुत कम होते हैं। आगे बात करते हैं जी एसटी कनेक्टर और एफसी कनेक्टर। ये दोनों कनेक्टर केबल में यूज़ होते हैं, केबल के जो बूस्टर या केबल के जो ट्रंक लगाई जाती हैं ये दोनों कनेक्टर उसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें कनेक्टर की बहुत सी इकसाम है। आपको अगर चाहिए जी एक एलसी कनेक्टर हो और दूसरी साइड पे एससी कनेक्टर हो तो ये भी जो पिक्टल होगी ये हमें बाज़ार से बड़े आराम से मिल जाएगी। एलसी कनेक्टर एक साइड पे एलसी कनेक्टर होगा और दूसरी साइड पे जो होगा वो एससी कनेक्टर होगा। तो इसमें ये होता है कि जी हम जो पहले लगी हुई है तो उसमें हम कपलर लगा के, कपलर जो है वो ये है, कपलर लगा के तो आगे उसको 10G बनाना चाहते हैं तो हम इसे 10G कर सकते हैं। इसको कपलर भी कहा जाता है, इसको फाइबर अडाप्टर भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, एक कपलट है और एक फाइबर अडाप्टर है जी। आगे जो हम स्प्लिटर देखते हैं जी वो एक ये स्प्लिटर है, ये भी देखें जी ये 1/8 वाला स्प्लिटर है। इनमें काफ़ी स्प्लिटर है, वाला स्प्लिटर होता है जो 10-90 30-70 50-50 वाले होते हैं। उसमें ये होता है कि जी अगर आपको इधर सिग्नल चाहिए, फ़र्ज़ करें जी आपने इधर 2 कनेक्शन लगाने हैं या 3 कनेक्शन लगाने हैं तो आप उधर से जो 2 वाला स्प्लिटर होगा 30-70 वाला, तो आप 30 सिग्नल उधर छोड़ के 70 सिग्नल बाकी जो होगा वो आगे भेज देंगे, इस तरह होता है। और जो अमूमन सिंपल स्प्लिटर हैं वो स्प्लिटर सिंपल होते हैं। आगे चल के मैं आपको स्प्लिटर के बारे में बताता हूँ, इनके लॉसेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, और हमने इनके लॉस जो है आगे फाइबर की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कितना लॉस होगा और सप्लाईज पे कितना लॉस आता है, ये मैं इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ये देखें जी ये भी स्प्लिटर जो है ये पिक्टल की तरह का बना हुआ है, लेकिन हमें जो यूज़ करना है हमने स्प्लिटर वो हमें पिक्टल वाला नहीं चाहिए, वो हमें इस तरह का सिंपल स्प्लिटर चाहिए। ये हमें मार्केट से 1/8 का जो है 450 का मिल जाता है हार रोड से या फीस सेंटर से। और इसमें जो 4 वाला है 1/4 वाला तो वो हमें तकरीबन 400 का मिल जाता है। इनमें 8 वाले में और 4 वाले में
8 वाले में और 4 वाले में ज़्यादा जो है वो रेट का डिस्टेंस नहीं है। वो आपको जो होगा 50 का या 70 का डिस्टेंस होगा, इसलिए हम जो 8 वाला स्प्लिटर है वो लेते हैं। जी आगे हम देखते हैं स्प्लिटर में लॉसेस क्या होते हैं। जी ये देखें, ये हमने एक चार्ट खोला है, फाइबर स्प्लिटर लॉसेस। जब हम ओ में से हमारा फर्स्ट सिग्नल निकलता है वो प्लस की सूरत में होता है। अगर ई पोन लेते हैं तो +8 +7 निकलेगा, और अगर जी पोन लेते हैं तो उसमें से +6 +5 निकलेगा। उनके जो SFP होंगी, मॉड्यूल होंगे, उन पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आप ओ लेंगे उसके जैनमन SFP लें, क्योंकि उससे उसकी लाइफ जो होती है वो बढ़ती है। और अगर आप कहेंगे नहीं जी ये जो है +6 निकाल रहा है, हमें जो है +8 वाला चाहिए या +10 वाला चाहिए, तो उससे वो होगा कि वो जब ओ को, जाहिर सी बात है उसने अब पावर ज़्यादा निकालनी है, तो वो ओ से भी पावर ज़्यादा खींचेगा, जिससे ओ की जहाँ ओ ने 5 साल चलना है वो वहाँ ओ 2 साल चलेगी। ये इसमें जो होगा ये फ़र्क, काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ये देखें जी, जो पहला स्प्लिटर है 1.2 का, ये लॉस देता है 3.6 का। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास सिग्नल जो है वो +8 निकल रहा है, तो +8 जो अब सिग्नल निकल रहा है तो आप उसके आगे 2 वाला निकाल लगाएंगे स्प्लिटर, तो वो जो आपका +8 का सिग्नल होगा तो वो आपको +5 या +4.50 में निकलेगा। तो वो जो सिग्नल होगा उस पर आपके ONU जलने का डर होगा। ONU जल सकते हैं क्योंकि इसका सिग्नल हाई होगा, तो वो जाहिर सी बात है ONU जो आप लगाएंगे वो जल जाएगा, वो रेड लाइट पे ही रहेगा, ग्रीन लाइट उसकी नहीं होगी। तो इसके आगे हम कोशिश यही करते हैं कि मेन पे 16 वाला स्प्लिटर लगाएं। अब आगे देखते हैं जी, 1.4 वाला जो है वो 6.8 जो होता है वो लॉस करता है। ये 6.8 जो है ये 7 भी करता है, ये 6.8 जो है ये 6 भी लॉस करता है। इनमें काफ़ी स्प्लिटर हैं, उनकी एग्ज़ाम है, उनके ऊपर लिखा होता है सब कुछ कि ये कितने, कौन सी पोर्ट पे कितना लॉस करते हैं। अब बात करते हैं जी 1.8 की। अब जो 1.8 है ये 10.3 बता रहा है। ठीक है, इसका जो लॉस ज़्यादातर लॉस है वो 11 होता है जी। इसका 11 लॉस ज़्यादातर निकलता है 8 का। 10.3 बहुत ही कम निकलते हैं, या 10.3 बहुत कम होते हैं। ये 11.5 जो होता है ना, इसका लॉस होता है 8 का। आगे 16 वाले पे बात करते हैं जी। 16 वाला भी इन्होंने इधर 0.5 जो है वो कम बताया हुआ है। इसका जो है 14 लॉस निकलता है। 14 इसका लॉस, ज़्यादातर 14 ही निकलता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी पे 13.5 जो है वो लॉस निकल रहा हो। आगे 32 की बात करते हैं, तो 32 पे जो है वो 16.8 है। कि जो फाइबर है उसकी लेंथ कितनी है, और उसके जब हम बांध रहे हैं यानी कि स्टील वायर से उसको हैंग कर रहे हैं पोल के ऊपर, तो उसके पोल पे जो हैंग करने से भी इनमें प्रेशर आ जाता है बाज़ दफ़ा। तो प्रेशर आने की वजह से जहाँ पे देखें जी 1 पॉइंट जो 16 का स्प्लिटर निकाल रहा है, 13.5 या 14 जो है वो सिग्नल निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब लॉस आएगा, प्रेशर आएगा, तो वो खुद ब खुद ही उसका सिग्नल आई होगा। अब कितना लॉस आया हुआ है या कितना प्रेशर आया हुआ है, फाइबर में कितना प्रेशर आ रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर प्रेशर 5 dB का तो बहुत ज़्यादा आता है, 5 dB में प्रेशर आ जाता है, तो आपका ये जो 14 है ये 19 पे चला जाएगा सिग्नल। इसलिए जब फाइबर को हैंग करना है तो उसका भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले फाइबर का सल्यूशन अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उसको जो स्टील वायर बांधने हैं उसको इस तरह बांध बांध जाहिर सी बात है बांधेंगे तो मजबूती से कि तार वापस ना खींची जाए, लेकिन फिर भी उसको हमने ध्यान में रख के करना है कि इस तरह अगर बैंड ना आ जाए या इसको इस तरह लॉस ना आ जाए, तो ये जो है ये चीज़ें ध्यान में रखे ना इसको हैंग करना है फाइबर को। जी आगे देखते हैं, आगे जो लॉस है, जो आगे लॉस है 1.64 का, वो है 20.1। ठीक है, इसका जो 20.1 dB लॉस है, तो ये जो 64 का स्प्लिटर है ये बहुत ही कम लगाया जाता है। ये बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, वतीन हैं, PTCL वाले हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे नेटवर्क में 16 से ऊपर जो होता है स्प्लिटर वो यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसकी भी मैं वजह आपको बता देता हूँ। देखें जी, अब हमारे पास सिग्नल जो OLD में से निकल रहा है वो +6 निकल रहा है।
जब +6 OLT में से सिग्नल निकलता है तो हम उसके आगे 10 वाला स्प्लिटर लगा देते हैं। तो +6 में -4 या -5 ये स्प्लिटर लगाएंगे जब, तो वो साथ ही माइनस में सिग्नल चला जाएगा। +5 निकल रहा है तो जब 10 पे लगाएंगे तो -6 या -5 जो सिग्नल होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा। जब -5 या -4 होगा तो उसके आगे हम कहते हैं जी इधर हमें 16 वाला सिग्नल चाहिए, तो यानी कि 16 वाला स्प्लिटर चाहिए, घर मेरे ज़्यादा हैं, तो उसके आगे 8 वाले के आगे जब हम 16 वाला स्प्लिटर लगाएंगे तो 16 वाले का स्प्लिटर तो ऑलरेडी 14 है, माइनर लॉस जो है ऑलरेडी 14 है, डीबी लॉस है। तो जब वो देखें कि उसका आपके पास -6 और -14 को प्लस करेंगे तो वो आपके पास 20 सिग्नल ऑलरेडी हो जाएगा। तो जब 20 सिग्नल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब आपने सप्लाइज करना है उसका 2.2 डीबी लॉस आएगा। फाइबर जो बंद दिया वहाँ पे भी 2.4 या 2.2 या 2.6 लॉस आएगा। पिक्टल लगती है उसमें भी कोई 2.2 लॉस आता है। तो कस्टमर के घर में हमने जो उनको सिग्नल देना है जिस पे नेट जो है रिलायबल चलता है, अच्छा स्मूथ चलता है, वो होता है 22 या 24। ये नहीं है कि अब आप कहें जी कस्टमर के घर में सिग्नल 16 जा रहा है, -16 जा रहा है। नहीं जी, इन्होंने तो कहा था जी -2200 या -2400 सिग्नल, तो आप उसको बढ़ाने में कर दें। ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल जो हो वो इतना हो, -22 या -24, इससे ऊपर सिग्नल ना हो कस्टमर के घर उसको, नहीं तो डिस्कनेक्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इश्यूज आएंगे, नेट स्लो ब्राउजिंग का इशू आएगा और बहुत से इशू आएंगे जी। ये देखें जब हम 16 वाला 32 वाला स्प्लिटर लगा देते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, जी फोन पे होता है जी हमने 128 सिग्नल किस तरह करना है, 128 कनेक्शन किस तरह चलाने हैं एक फोन पे। तो उसका जो सिग्नल बनता है वो इस तरह बनता है, फाइबर डालें इलाके में, मेन पे आप 8 वाला स्प्लिटर लगाएं या 16 वाला लगाएं। अगर आप 8 वाला लगाते हैं तो उसके आगे 8 कोणों के आगे 16 वाले स्प्लिटर लगेंगे, तो 16 को 8 के साथ ज़रब दे लें तो 128 बनता है। और अगर आप 16 वाला स्प्लिटर लगाते हैं तो उसके आगे जो होंगे 8 वाले स्प्लिटर लगेंगे 16, तो 16 को 8 से फिर ज़रब दे लें 128 बनेगा। इसी तरह जीपोन का जो सिग्नल होता है ये 128 इस तरह पूरा होता है। और अगर फ़र्ज़ करें हम 32 का जी स्प्लिटर लगा लेते हैं, 32 के आगे हम 8 वाला तो लगा नहीं सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि 17 इसका लॉस है, 10 उसका, -23 पे लॉस चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा स्प्लिटर यूज़ होते हैं वो 1.8 और 1.16 के, वो जो है ना 1.16 के स्प्लिटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं जी। ये स्प्लिटर के लॉस की डीबी के बारे में मैं बता रहा था आपको कि स्प्लिटर का लॉस कितना होता है। इसके आगे हम बात करते हैं जी, फाइबर में सप्लाईज के लिए हमें एक स्लीव की ज़रूरत पड़ती है जो फाइबर को जोड़ लगाने के बाद हीट करने में मदद करती है, और वो जोड़ को जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग से मुराद है ये है कि वो टूटता नहीं है। अगर आप वैसे जोड़ लगा के उसको वैसे रख नहीं सकते, उसको हवा लगेगी या आपकी फिंगर या कोई चीज़ लगेगी तो वो टूट जाएगा। उसके ऊपर ये स्लीव जो है ना, स्लीव ये लगानी ज़रूरी होती है। तो ये स्लीव को मशीन में हीट करेंगे तो ये देखें आपको इसमें एक राड सा नज़र आ रहा है, ये लोहे का जो ये है ना, इसमें एक राड होता है, तो ये फाइबर को सीधा रखता है। ये तो खुद तो हीट हो जाता है, उसके साथ मेल्ट हो जाएगा और राड अंदर रह जाता है, वो फाइबर को ना सीधा रखता है। तो जब ये फाइबर स्लीव उसको हीट करने के बाद हम फाइबर निकालते हैं तो उससे जो होता है हमारा फाइबर टूटने के खतरे बहुत कम, यानी कि जोड़ डैमेज होने के खतरा बहुत कम हो जाता है। देखे, ये देखे जी, ये जिस तरह इन्होंने ये स्लीव लगी हुई है, ये एक स्प्लिटर पे स्लीपें लगी हुई हैं। ये एक स्प्लिटर है तो उस पर ये स्लीव लगी हुई है, ये देखे, दो ये लगी हुई हैं, दो ये लगी हुई हैं, दो ये लगी हुई हैं, दो ये डब्बी उन्होंने तैयार की हुई है इस तरह की। तो स्लीव जो होती है ये इस तरह हीट करते हैं तो ये देखिए ये इधर से मेल्ट हो गई है, सारी मेल्ट हो जाती है, बल्कि राड जो होता है वो अंदर बिल्कुल सीधा कर देता है फाइबर को। तो स्लीव का जो किरदार होता है वो ये होता है, और ये ज़रूरी होती है, ये लगानी ज़रूरी होती है स्लीव जो है इसके अंदर हीट करने, जब हम करते हैं मशीन के साथ हीट करते हैं तो ये स्लीव का लगाना हमें ज़रूरी होता है, इसके बगैर जो होगा वो फाइबर टूट जाएगा जी।
आज की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो थी वो फ़ाइबर के बारे में थी। आपको पता चल गया होगा कि फ़ाइबर के काम के लिए हमें फ़ाइबर के आगे स्प्लिटर की और किन किन चीज़ों की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।